आपने जो बात कही कि लोग नॉन सीरियस हैं क्या, जो स्विमिंग पूल में नहा रहे, देखिए वो राष्ट्रपति भवन आम लोगों का है और कहीं ना कहीं आम लोग आज घुस चुके हैं उस राष्ट्रपति भवन में, तो वो दिखाना चाहते हैं कि चाहे वो बिस्तर हो या स्विमिंग पूल हो, वो अब हम इस्तेमाल करेंगे, देश भी हम चलाएंगे। ये बात सड़कों से कही जा रही थी 100 दिनों से और आज विजुअली शायद उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो निश्चित तौर पर हालात बेकाबू जरूर है, लेकिन वो देश के, श्रीलंका के आम लोग हैं, उनके पास कोई हथियार नहीं है। निश्चित तौर पर वो कुछ देर में इन जगहों को जो खाली कर देंगे और ये सबको पता है कि जो समाधान है वो इस तरीके से स्विमिंग पूल पे नहा के तो नहीं निकलेगा। जिस तरीके का दबाव बना है, अब राष्ट्रपति को निश्चित तौर पर दबाव में वो आते हैं नहीं आते हैं ये इंतजार रहेगा, लेकिन जो मौजूदा सरकार है, रणिल विक्रमसिंघे प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा तमाम पार्टियों की बैठक बुलाई गई है, तो समाधान जरूर निकलना चाहिए, लेकिन वो समाधान फिलहाल तो आंतरिक स्थिति को काबू में करने के लिए होगा, लेकिन जो आर्थिक संकट है उसका समाधान अभी दूरगामी है। किस तरीके की आर्थिक नीतियां श्रीलंका अपनाती है, नहीं सकता है। सही आप कह रहे हैं। इस बीच कुछ तस्वीरें जो सामने आ रही है दर्शकों को एक बार फिर से हम दिखाना चाहेंगे। ये जो आप काफिला देख रहे हैं, कहा यही जा रहा है कि राष्ट्रपति का काफिला गोटाबाया राजपक्षे जब वहां से जा रहे थे राष्ट्रपति भवन से, जब वो निकले हैं उस दौरान की तस्वीरें हैं। चूंकि वहां पर बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी घुस गए थे अपने सामान के साथ, लाव लश्कर के साथ। राष्ट्रपति यहां से रवाना होते हुए राष्ट्रपति भवन से जब वो निकले हैं, उन्हीं की गाड़ियों का ये पूरा काफिला आप देख रहे हैं। पास की गाड़ी में कोई शख्स जो मौजूद होगा, ऐसा लगता है उसने अपने मोबाइल से ये वीडियो शूट किया है। इन तस्वीरों में जो पूरी गाड़ियां आपको नजर आ रही हैं एक के बाद एक, ये राष्ट्रपति के काफिले की गाड़ी बताई जा रही है जब वो अपने सामान के सहित यहां से निकल गए। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, सवाल ये कि ऐसा लगता है कि ये गोटाबाया यहां से गए तो राष्ट्रपति भवन से, लेकिन जाते जाते उन्होंने बहुत देर कर दी है। एक परिपक्व राजनेता की तरह उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, इस पूरी जो श्रीलंका की जो आर्थिक संकट है उसका जो समाधान है वो श्रीलंका को आर्थिक सुधारों के माध्यम से करना होगा। श्रीलंका के साथ जो श्रीलंका की सरकार की जो IMF के साथ जो वार्ता चल रही है, जिसमें कि लगभग IMF से $3 बिलियन की जो का एक बेल आउट पैकेज दिया जाना है, उस वार्ता को जल्द से जल्द उन्हें कंक्लूड करना होगा। श्रीलंका को अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना होगा और जो ऐसी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो कि श्रीलंका में ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, उन्हें प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी ले जाना होगा, उसे प्राइवेटाइज करना होगा। जी, मेरा सवाल ये है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये सारी चीजें फौरन मुमकिन नहीं है, इसमें समय लगेगा। कुछ हफ्तों का नहीं, कुछ महीनों का समय लग जाएगा। अभी जो सड़कों पर ये स्थिति नजर आ रही है, इसका समाधान फौरी तौर पर क्या हो सकता है? आपको क्या दिखता है इसका समाधान? देखिए, ये एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहां पैदा हो गई है। एक गंभीर जो है कानून व्यवस्था की स्थिति वहां पर क्रम्बल होती जा रही है। ऐसी भी रिपोर्ट्स मैंने अभी देखी कि जिसमें कि जो कुछ पुलिस पर्सन्स हैं उन्होंने प्रोटेस्टर्स को ज्वाइन कर लिया है। तो ये एक बेहद गंभीर। जी, आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ गई है, मैं कोशिश करूंगा दोबारा आपसे हमारा संपर्क हो। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी लगातार जुड़े हुए हैं। अंकित, देखिए ये तस्वीरें हम लोगों के लिए जो चिंता की बात है। मैं आता हूं अंकित आपके पास, उससे पहले जरा देखिए, ये देखिए पेट्रोल पंप के बाहर जरा आप देखिए, ये क्या तस्वीर है, हैरान करने वाली तस्वीर, दंग कर देने वाली तस्वीर। आप भी पेट्रोल पंप पर जाते होंगे पेट्रोल डीजल लेने के लिए, लेकिन कभी आपने शायद ऐसी भीड़ ना देखी हो। सैकड़ों नहीं, ऐसा लग रहा है मानो हजारों लोग कतार में हैं। और इस बीच एक अपडेट मैं आपको दे दूं कि श्रीलंका में पार्टी के तमाम नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। जिस बैठक के बारे में जानकारी मिल रही थी, पार्टी नेताओं की बैठक शुरू हो गई है और हो सकता है यहां से कोई समाधान निकले। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर इसकी अध्यक्षता खुद कर रहे हैं। श्रीलंकाई संसद के स्पीकर अध्यक्षता कर रहे हैं। ऑल पार्टी मीटिंग है, तमाम दलों के नुमाइंदों को बुलाया गया है। पार्टी नेताओं के साथ जो बैठक होगी, ये उम्मीद की जा रही है कि यहां से कोई समाधान निकल आए। लेकिन सवाल यह कि जनता कैसे मानेगी, क्योंकि जनता बहुत गुस्से में है, आक्रोश में है। अब सवाल यह है, देखिए राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि जैसा फैसला किया जाएगा इसमें वो उसे मानेंगे। हमारे साथ आशीष कुमार सिंह लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। आशीष, अगर यह फैसला हो भी जाता है कि गोटाबाया राजपक्षे इस्तीफा दें और फिर वो इस्तीफा दे भी देंगे, क्या आपको लगता है कि ये जनता जो है, ये जो भीड़ है, जो गुस्सा है लोगों का, ये शांत हो जाएगा फौरन? देखिए, कुछ हद तक इसको पैसिफाई करने में भले मदद मिल जाए, लेकिन बड़ा सवाल यही रहेगा कि अगर ये फैसला हो भी जाता है अखिलेश, तो आखिर वो कदम कौन उठाएगा इकोनॉमिक डिस्ट्रेस को दूर करने का, जो सवाल आप अभी संजीव जी से पूछ रहे थे, है कौन, इसको एड्रेस कौन करेगा, कैसे करेंगे? तो बड़े इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, कदम वो क्या होंगे आर्थिक,
उसको सामने रखना पड़ेगा, वो लेआउट करना पड़ेगा। मुझे लगता है तब कहीं जा करके जनता वापस घरों में जाएगी। लेकिन उसका पहला कदम निश्चित तौर पर यह हो सकता है, जो पिछले 3 महीने से लगातार मांग की जा रही है, कि गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दें। और ये भी हिंट मिल रहे हैं, जैसा कि उन्होंने प्रधानमंत्री से बातचीत में अखिलेश कहा है, कि जो भी फैसला इस बैठक में लिया जाता है उसको वो स्वीकार करने के लिए राजी हैं। तो निश्चित तौर पर अगर उनका इस्तीफा होता है तो गुस्से को कुछ कम जरूर किया जा सकता है। लेकिन जब जनता के पास खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं है, दवाइयां करने को नहीं है, तो निश्चित तौर पर इसको एड्रेस कर पाना पूरी तरह से, और यह मान ले कि सिर्फ एक इस्तीफे से ये सभी लोग हजारों और लाखों की संख्या में जो सड़क पर आए हैं वो वापस घरों को लौट पाएंगे, मुझे लगता है वो जल्दीबाजी होगी। और उसको एड्रेस करने के लिए कॉन्क्रीट इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान सामने रखना होगा। बिल्कुल। और देखिए, भारत के लिहाज से क्यों चिंता की बात है, क्योंकि श्रीलंका हमारा पड़ोसी मुल्क है। वहां पर जो स्थितियां हैं उसका यहां पर भी असर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके के हालात पड़ोसी मुल्कों में बनते जा रहे हैं, ना सिर्फ श्रीलंका, आसपास के और भी ऐसे कई देश हैं हमारे जिनमें इस तरीके के हालात हमने देखे पिछले दिनों में। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना है, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।